गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। शेखर सर स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ हम लोग क्लास नंबर 4, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की क्लास नंबर 4 हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, इसके पहले हमने इंग्लिश ग्रामर की बेसिक जो क्लास थी, डे नंबर फर्स्ट, डे सेकेंड, डे थर्ड हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे डे 4। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की डे 4। आज इंग्लिश ग्रामर की क्लास नंबर क्या है? 4। ठीक है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? बेसिक इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर में हम लोग पढ़े थे स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर की यूज क्या करते हैं। ठीक है, किस कंडीशन में आप कैपिटल लेटर की यूज करते हैं और स्मॉल लेटर का। ठीक है, तो हमारी जो हेडिंग थे हम लोग क्या पढ़ रहे थे? यूज ऑफ कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर, ठीक है। तो कैपिटल लेटर में हमने रूल नंबर 7, कैपिटल लेटर में हमने आपको रूल नंबर 7 से बता दिया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे रूल नंबर 8 कि रूल नंबर 8 क्या है। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 में हम जान सकते हैं जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, ठीक है, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम का भी पहला अक्षर क्या लिखते हैं? कैपिटल लेटर। ठीक है, ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं उनके भी नाम का पहला लेटर किस में लिखते हैं आप? कैपिटल लेटर में। तो आप इसको जान सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर 8, ऐतिहासिक एक मिनट चलना चाहिए। ऐतिहासिक घटनाओं, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम का, के नाम का, के नाम का पहला अक्षर भी, पहला अक्षर भी कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, ऐतिहासिक घटनाओं, जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, ऐतिहासिक घटनाओं के नाम का भी पहला अक्षर किसमें लिखेंगे आप? कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, जैसे आप देखिए द फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, वर्ल्ड वार। ठीक है, तो ऐतिहासिक घटनाएं, इनका पहला क्या होगा? कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर। जैसे और भी लिख सकते हैं द पानीपत, द पानीपत वार। ठीक है, पानीपत वार। यहाँ पे पी भी क्या होगा हमारा? कैपिटल लेटर। ठीक है, इंडिपेंडेंस भी लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, इंडिपेंडेंस में हमारा आई हमारा क्या होगा? कैपिटल लेटर। ठीक है, रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे। ठीक, इसमें भी हमारा क्या होगा? ये कैपिटल लेटर। तो जितनी भी ऐतिहासिक हमारे कह सकते हैं डेट हो, ऐतिहासिक हम कह सकते हैं आपके वार हो या ऐतिहासिक घटनाएं, कोई भी ऐतिहासिक घटनाएं होंगी उसका जो फर्स्ट लेटर हमारा क्या होगा? कैपिटल लेटर। ठीक है, आप जल्दी से एक बार देख लीजिए तो क्या आपको सभी इसमें समझ में आया? जितने एग्जाम्पल हमने दिए क्या सब आपको एग्जाम्पल समझ में आया अच्छे से? एक बार आप देख लीजिए।
ठीक है, हमने आपको पहला बताया कि ऐतिहासिक घटनाओं के नाम, जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं सबका पहला लेटर आप किस में लिखेंगे? कैपिटल लेटर में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 8 के बाद रूल नंबर 9। नेक्स्ट होता है रूल नंबर 9। रूल नंबर देखेंगे हम लोग 9। ठीक है, रूल नंबर 8 में बताया गया कि रूल नंबर 8 में हमने बताया कि ऐतिहासिक घटनाओं के नाम का पहला अक्षर भी किस में लिखते हैं आप? कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द पानीपत वार, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे। ठीक है, रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में क्या है? बड़े बड़े पद। ठीक है, बड़े बड़े जो पद होते हैं या हम कैसे बड़े पदवी के नाम के पहले अक्षर भी क्या लिखते हैं? कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं बड़े बड़े पदों के नाम का बड़े बड़े पदों, इसमें लिख सकते हैं पदवी, जो आप किसी को पदवी देते हैं, के नाम का पहला अक्षर भी कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। तो बड़े बड़े पद, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि पीएम, सीएम, ठीक है, आपका चेयरमैन, ठीक है, जो बड़े बड़े जो पद होते हैं, ठीक है, उनके लिए आप क्या करेंगे? बड़े बड़े पदों के नाम का पहला अक्षर भी आप क्या लिखेंगे? कैपिटल लेटर में। इसमें लिखेंगे कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, द प्राइम मिनिस्टर, जिसको आप क्या बोलते हैं? पीएम कहते हैं, पीएम। तो बड़े बड़े पद, जितने बड़े बड़े पद हैं उनके नाम का भी पहला लेटर किस में लिखेंगे आप? कैपिटल लेटर में। तो द प्राइम मिनिस्टर, पी देखेंगे क्या हमारा है? कैपिटल लेटर। या आप द भी समझ सकते हैं, ये हमारा क्या है? एग्जाम्पल। और आप समझ सकते हैं द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये हमारा प्रेसिडेंट का भी होगा क्या? और क्या हो सकता है? द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, द चीफ मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, इसमें भी आपका क्या लिखे अपने? कैपिटल लेटर। और चीफ मिनिस्टर में भी हमारा क्या है? कैपिटल लेटर। तो ऐसे जो बड़े बड़े पद होते हैं उसके लिए आप क्या करेंगे? कैपिटल लेटर। ठीक है, उनके नाम का पहला अक्षर भी क्या होगा? कैपिटल लेटर होगा। लेकिन बड़े बड़े पद होने चाहिए, ठीक है, अगर बड़े बड़े पद है तो उसका पहला लेटर भी कैपिटल लेटर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं। ठीक है, जिन भी बच्चों को अगर ये चीज नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो कैपिटल लेटर के बाद स्मॉल लेटर जानेंगे। तो पहले आप कैपिटल लेटर को कुछ समझ जाओ। ठीक है, कि कैपिटल लेटर कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए जल्दी से। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द चीफ मिनिस्टर, चेयरमैन भी कह सकते हैं। ठीक है, द चेयरमैन आप लिख सकते हैं।
द चेयरमैन, किसी के अध्यक्ष द चेयरमैन, इसमें भी सी हमारा क्या होगा, कैपिटल लेटर। तो बड़े बड़े पद, कोई भी बड़े बड़े पद होते हैं, ठीक है, पद भी है, ठीक है, तो उनके नाम का पहला अक्षर भी आप किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। द बैंक मैनेजर, और बैंक मैनेजर की बात कर रहे हैं तो भी क्या है, बड़ा अक्षर के पद है, ठीक है, तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी बड़ा पद हो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके नाम का पहला अक्षर किस में लिखेंगे, आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे। एक बार आप देख लीजिए कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है, एक बार आप अच्छे से इसको देख लीजिए, देख के आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और नोट करके इसको लर्न करने का भी आप प्रयास किया करिए, प्रयास, ठीक है। अब हम लोग रूल नंबर पढ़ेंगे 10, जल्दी से आप देख लीजिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 10। देखिए रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 में क्या बात की गई है, रूल नंबर 10, कैपिटल लेटर के रूल नंबर 10 क्या है, किसी के नाम का जो टाइटल होता है, टाइटल मतलब अपने नाम के अपने पीछे जो लगाते हैं टाइटल या उपनाम भी कह सकते हैं, ठीक है, उसको भी हम किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। तो किसी के नाम का जो हम कह सकते हैं टाइटल होता है उसको भी उपनाम कह सकते हैं, उसको भी आप कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। तो आप देखेंगे किसी भी किसी भी नाम का, या नेम लिख सकते हैं, हिंदी में नाम का पहला अक्षर, किसी भी नाम का टाइटल लिखिए आपने, पहला अक्षर नहीं, टाइटल, ठीक है। किसी भी नाम का टाइटल, TITLE, टाइटल, टाइटल मीन्स क्या होता है, उपनाम, ठीक है। किसी भी नाम का टाइटल, उपनाम, किसी भी नाम का टाइटल या हम कह सकते उपनाम कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर लेटर में लिखा जाता है। किसी भी नाम का टाइटल किसमें लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, जो अपने आप नाम के पीछे लगाते हैं, ठीक है। जैसे मैं लगाता हूँ गुलशन शेखर, ठीक है, गुलशन कुमार शेखर, तो आप ऐसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल में। जैसे हमने लिख दिया मनीष यादव, तो यहाँ पे जो आप यादव लिखेंगे, ठीक है, यादव उनका क्या हो गया, टाइटल हो गया, ठीक है। तो यादव में वाई को आप किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में, ये हमारा क्या है, टाइटल, या इसी को आप उपनाम कहते हैं, ठीक है। इसे और भी लिख सकते हैं, दिनेश चौहान, दिनेश चौहान, तो जो इसमें सी है, ठीक है, जो इसमें सी है वो भी किसमें रहेगा, कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर, ठीक। और भी आप सकते हैं आदित्य, आदित्य सिंह, ठीक, यहाँ पे सिंह क्या है, टाइटल है, वे क्या होगा, कैपिटल लेटर, ठीक है। जैसे हम कह रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं ठीक है, आप ले सकते हैं राज कुमार वर्मा, ये वर्मा टाइटल है, ठीक है, वर्मा ये जो टाइटल है ये भी किसमें होगा, कैपिटल लेटर में, कैपिटल लेटर,
ठीक है, अगर आप अच्छे से देख लीजिए कि आपको सब चीजें समझ में आ रही है नहीं समझ में आ रही है, देख लीजिए। और भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा थोड़ी नहीं है। ठीक है, आप लिखना चाहते तो और लिख सकते हैं। राकेश कुमार, ठीक है, अमित शेखर। ठीक, तो यहाँ पे जो है इसको क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर। ठीक है, तो ये जो टाइटल होता है, टाइटल को आप किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में। ठीक है, तो हमने बताया किसी के नाम का टाइटल, ठीक है, किसी के नाम के साथ जो टाइटल जुड़ा होता है, ठीक है, जिसको आप उपनाम कहते हैं या जाति से रिलेट करते हैं, ठीक है, तो उसको भी हम किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, तो किसी भी नाम का जो टाइटल है, टाइटल, ठीक है, किसी भी नाम का टाइटल कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे मनीष यादव, दिनेश चौहान, आदित्य सिंह, ठीक, राजकुमार वर्मा, ठीक है, राकेश कुमार, अमित शेखर। तो ऐसे ही ये जो के और ये जो लास्ट में नाम के बाद जो होता है हमारा क्या होता है, टाइटल है, वो देखिए किसमें, हमारा कैपिटल लेटर में। ठीक है, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए कि रूल नंबर 10, हमने आपको रूल नंबर 9, ठीक है, 8, 9, 10 हमने 3 रूल बताया। 3 में से क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या कर सकता है, पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे रूल नंबर 11। क्या पढ़ेंगे, रूल नंबर 11। तो आप जल्दी से देख लीजिए कि आपको रूल नंबर 10 समझ में आया नहीं समझ में आया। टाइटल कहने का मतलब ये बाद वाला, नाम के बाद वाला जो होता है वही हमारा क्या होता है, टाइटल होता है। ठीक है, क्या होता है, टाइटल। एक बार आप अच्छे से देख लीजिए कि आपको एक टाइटल से रिलेटेड, या हम कह सकते हैं रूल नंबर जो 10 है, वो नाम के बाद जो आने वाला शब्द मतलब होता है, ठीक है, नाम के साथ जुड़ने वाला जो टाइटल होता है, ये वाला आपको समझ में आ गया है नहीं समझ में आया। एक बार आप जल्दी से देख लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 11। क्या पढ़ेंगे हम लोग, रूल नंबर 11। जल्दी से आप इसको देख लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं रूल नंबर 11। इसको आप अपनी एक अच्छी सी कॉपी बना के उस पर आप राइट भी किया करिए। ठीक है, एक अच्छी सी, एक अच्छा सा अपना नोट्स बनाइए। ठीक है, आपको बिल्कुल बेसिक से हर चीज दी जा रही है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे स्मॉल कैपिटल लेटर में। ठीक है, एक चीज और भी जान सकते हैं। देखिए ध्यान से, जो गॉड शब्द है, GOD गॉड, ठीक है, गॉड आपके दो होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहले आप सीख लीजिए, फिर मैं आपको रूल बताता हूँ। गॉड, GOD को गॉड भी होता है, और GOD इसको भी हम क्या बोलते हैं, गॉड बोलते हैं। गॉड मीन्स क्या होता है, भगवान। ठीक है, हमारे गॉड है, भगवान है। लेकिन GOD अगर हम कैपिटल G का यूज करते हैं तो इसके मीन्स क्या होता है, सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिशाली। ये क्या होते हैं, सर्वशक्तिशाली होते हैं। और इनके पास क्या नहीं होता है, इनका कोई रूप नहीं होता है। ठीक है, इनका कोई रूप नहीं है, नहीं क्या इनका है, नाम है। इनका नाम और रूप नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, सर्वशक्तिशाली होते हैं। ठीक है, पावर के रूप में है। ठीक है, कह सकते हैं कि पावर के रूप में है GOD गॉड। इसके कोई रूप और कोई नाम नहीं है, जिसको आप क्या कर सकते हो, ऐसे इमेजेस या फिर कह सकते हैं कल्पना करके, या इस तरीके से आप मान के कि एक पावर, एक शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाने का क्या करती है, कार्य करती है। ठीक है, तो इसका कोई नाम या कोई रूप नहीं है। ये GOD अगर कैपिटल लिखा हुआ है तो इसमें जो G है, इसका मतलब ये जो गॉड होते हैं, इसके बीच भगवान होता है। ठीक है, तो इसमें कोई रूप या कोई नाम नहीं है। ठीक है, और कैपिटल G का यूज करते हैं, लेकिन स्मॉल गॉड,
कहते मतलब अगर स्मॉल में गॉड लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, इनके नाम भी होते हैं, क्या होते हैं, इनके नाम होने के साथ साथ, ठीक है, इनके रूप भी होते हैं, क्या होते हैं, रूप, ठीक है। इनको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है, कि ये कौन से गॉड है, इनके नाम भी होंगे, इनको रूप भी होंगे, इनको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हैं, ईश्वर, कहने के लिए हम इनको क्या कह सकते हैं, ईश्वर कह सकते हैं, ठीक है। तो जिनका नाम होता है, जिनके रूप होते हैं, उसके साथ आप लिखेंगे तो GOD, जो स्मॉल में गॉड लिखा है, ठीक है, वो क्या होगा, रिलेटेड होगा या ओ लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कैपिटल GOD लिखा है, गॉड लिखा है, तो उसके मतलब सर्वशक्तिशाली, जिसका कोई नाम या कोई रूप नहीं होता है, ठीक है, ये गॉड होता है। इसके मीन्स हम कह सकते हैं, दोनों की मीनिंग कर सकते हैं, ईश्वर या भगवान दोनों मीन्स होता है, ठीक है। लेकिन ये जो GOD गॉड लिखा है, कैपिटल G में लिखा है, ठीक है, इसके मीन्स क्या होता है, सर्वशक्तिशाली, एक पावर के रूप में समझ सकते हैं, क्या है, सर्वशक्तिशाली है, ठीक है। तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया। इसमें क्या होगा कि आपका रूप और नाम नहीं है, ठीक है। ये जो GOD गॉड कैपिटल लिखा है, ठीक है, इसमें न तो इनका आप रूप जान सकते हैं, नहीं इनका क्या नाम, ठीक है। एक एनर्जी के रूप में आप ऐसे मान सकते हैं कि ठीक है, भगवान होते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसको देखे नहीं है, आप ऐसे मानते हैं कि कोई चीज है जो पूरे ब्रह्मांड को क्या करती है, चलाने का कार्य करती है, कोई तो चीज है, ठीक। जैसे हमारे बॉडी में क्या है, हमारे बॉडी में जो हमारी सोल होती है, हमारी आत्मा होती है 21 ग्राम की जो है, ठीक है, वही हमारी बॉडी पूरा क्या करती है, चलाती है, ठीक है। अगर 21 ग्राम जैसे निकल जाता है, ठीक है, आपकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ठीक है, कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। आपको क्या, पूरी बॉडी किसी काम की नहीं, ठीक है। उसके बाद आपका क्या कर दिया जाएगा, दाह संस्कार सब कुछ कर दिया जाएगा, ठीक है। 21 ग्राम, ठीक है, 21 आपकी बॉडी में क्या है, 21 ग्राम की क्या है, बहुत ज्यादा कीमत है, ठीक है, जो आपकी क्या होती है, सोल। जैसे ही आपकी सोल नहीं है तो फिर आपका काम क्या है, खत्म। तो ध्यान दीजिए, GOD गॉड, तो GOD गॉड जो होता है, ठीक है, ये हमारी क्या, एक तरीके से सर्वशक्तिशाली, जिसको कोई देखा नहीं है, इसका कोई भी नाम या कोई भी रूप इसका नहीं है। लेकिन अगर हम स्मॉल में GOD गॉड की बात कर रहे हैं, तो इनके क्या होते हैं, नाम भी, जैसे आज के टाइम में आप देखेंगे तो कितने सारे देवी देवता है, ठीक है, उनका नाम मैंने, ये सब क्या है, उनको अगर आप नाम के साथ लिखते हैं तो GOD, जो स्मॉल में लिखते हैं उसको लिखते हैं, ठीक है, इसको आप ईश्वर। अधिक से अधिक तो आप देखेंगे कि जो देवी देवता है क्या बनाए गए हैं, ठीक, इतने अधिक है कि क्या कहा जाए, ठीक है। तो ठीक है, हम उस चीज पे आप नहीं बोलना चाहते हैं, बस हम इतना कहना चाहते हैं कि आप सही चीज जानिए और सही चीज आप लोग मना करें, ठीक है, ध्यान रखें। तो GOD गॉड मीन्स क्या होता है, शक्तिशाली, ठीक है, जिसके रूप और नाम नहीं होते उसको आप कैपिटल में लिखिएगा, जिसके रूप नाम होते हैं, ठीक है, उसको आप किस में लिखेंगे, स्मॉल में, ठीक है। जैसे आप कृष्ण, शंकर जी, ठीक है, या दुर्गा पार्वती, जो भी आप जानना चाहते हैं ऋषि, ठीक है, जितने भी आप देवी देवताओं के नाम जानते हैं वो सब क्या होते हैं, GOD, उनको इसमें लिखा जाता है, ठीक है, कैपिटल में नहीं लिखेंगे। ठीक है, इनके साथ यूज होने वाले प्रोनाउन को भी आप लिख सकते हैं, चलिए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, चलिए देखते हैं आगे। इस चीज को आप रोल में देख लीजिए। रूल नंबर हमारा क्या है, 11। रूल नंबर 11 में हमने बताया कि गॉड, GOD गॉड, ठीक है, गॉड शब्द का अर्थ हमने बता दिया कि क्या होता है, सर्वशक्तिमान, ठीक है, जिसका पहला लेटर, फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल लेटर यूज करते हैं। लेकिन अगर GOD गॉड है, ठीक है, उसके क्या होते हैं, नाम, ठीक है, आपको दोनों चीज बता रहा हूं। गॉड शब्द का अर्थ अर्थ सर्वशक्तिमान होता है, सर्वशक्तिमान होता है, होता है, होता है। इसका पहला अक्षर भी
इसका पहला अक्षर भी कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। तो GOD गॉड, ठीक है, GOD गॉड होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो कह रहा है GOD गॉड शब्द का अर्थ सर्वशक्तिमान होता है। इसका पहला अक्षर भी किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में। या आप समझ सकते हैं कि इनके साथ यूज होने वाले जो प्रोनाउन है, ठीक है, या इनके साथ यूज होने वाले प्रोनाउन को भी आप किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो हम दोनों में आपको डिफरेंस बताएं, तो दोनों चीजों में अगर कैपिटल GOD गॉड लिखा तो उसकी क्या मतलब, उसका क्या अर्थ है, इस चीज को बिल्कुल आप जानते रहिए, ठीक है। या आप ऐसे लिख सकते हैं, इसका पहला अक्षर भी कैपिटल लेटर, क्या, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि इसके साथ, या आप इसको आप लिख सकते हैं, इसके साथ यूज, ठीक है। यूज का मतलब क्या होता है, प्रयोग होने वाले, इसके साथ यूज मतलब प्रयोग होने वाले प्रोनाउन भी कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे। हमने क्या बताया कि GOD गॉड शब्द का अर्थ, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे GOD गॉड शब्द का अर्थ क्या है, सर्वशक्तिमान, ठीक है, मतलब कह सकते हैं पूरी दुनिया में सबसे अधिक क्या, शक्तिशाली, ठीक है, एक पावर, एक एनर्जी, ठीक है, इसके रूप में जान सकते हैं। अब इसका क्या नहीं होता है, ठीक है, ये जो GOD गॉड है, ठीक है, जो गॉड है, इनके एक क्या बहुत ही सर्वशक्तिशाली है, मतलब इनके पास बहुत पावर है, ठीक है, ऐसा हम कल्पना, ऐसा मानते हैं, ठीक है, कि ऐसी चीजें होंगी जो पूरे ब्रह्मांड को क्या करती है, सर्कुलेट करती है, पूरे ब्रह्मांड को क्या करती है, चलाती है। तो वो क्या है, एक पावर के रूप में कह सकते हैं, या जो भी आप मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनके क्या नहीं होते हैं, इनका नाम और रूप नहीं है, इनका नाम के साथ साथ इनके रूप भी नहीं है, इनका नाम और रूप नहीं होता है, दोनों क्या होता है, नहीं होता है। जो GOD गॉड कैपिटल में होते हैं, इनके नाम और रूप दोनों नहीं होते हैं, एक क्या है, एक बस शक्तिशाली एक पावर के रूप में, ठीक है, जो आप कह सकते हैं पूरे ब्रह्मांड को क्या करती है, चलाती है। लेकिन जो स्मॉल में आप लिखते हैं GOD गॉड, ठीक है, इनके क्या है, इनका नाम भी है, ठीक है, और इनका क्या होता है, इनका रूप भी है, इनका नाम और रूप दोनों होता है, ठीक है। इनकी मीनिंग आप कह सकते हैं ईश्वर, ठीक है, ईश्वर, भगवान, या जो भी आप मान सकते हैं, ठीक है। इसके मिस भी गॉड में सर्वशक्तिमान या भगवान कह सकते हैं, ठीक है, या भगवान भी कह सकते हैं, ठीक। वैसे इसको भी तो भगवान कह सकते हैं, लेकिन वहां पे क्या होगा, उनके नाम, ठीक है। जैसे आप जानते होंगे कि आज के टाइम में जितने मंदिर हैं, ठीक है, उसमें किसी न किसी देवी देवता क्या होती है, मूर्ति लगी रहती है, ठीक है, तो उनके नाम है, उनको आप देख भी सकते हैं, ठीक है, इसीलिए क्या कहते हैं उनको, कौन सा गॉड, GOD गॉड, ठीक है। ये लोग हैं जिनके नाम और रूप होते हैं, और एक ऐसी कह सकते हैं पावर, एक ऐसी एनर्जी हम कह सकते हैं जो क्या करती है, पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, लेकिन हमने देखा नहीं है, हम ऐसा महसूस करते हैं, ऐसा मतलब हमको लगता है कि ऐसी कोई चीज होती होगी, ठीक है, जो क्या करती है, पूरे ब्रह्मांड को कैसे चलाना है, कैसे क्या करना है, हर चीज मैनेज करती है, ठीक है। जैसे हम लोग परिवार को अपने नहीं चलाते हैं, परिवार को किस तरीके से चलाना है, सब चीजें, तो वैसे पूरे ब्रह्मांड को कैसे चलाना, वो क्या करती है, वही कोई पावर या कुछ, कोई तो ऐसी चीज है जो पूरे ब्रह्मांड को क्या करती है, चलाती है, ठीक है। वो मानता हूं मैं कि आपके जो मंदिर के जो देवी देवता हैं, ये तो नहीं है,
ठीक है, कोई ऐसी पावर या कोई ऐसी चीज तो है जो पूरे ब्रह्मांड को क्या करती है, अपने तरीके से क्या करती है, चलाती है। ये हमारी बॉडी को क्या है, अगर आत्मा नहीं है तो हमारी बॉडी क्या किसी काम की नहीं है। एक कह सकते हैं कि हमारी एक तरीके से केवल बॉडी है, या हम कह सकते हैं केवल खोखला ही समझिए, किसी काम का नहीं। ठीक है, ऐसे जीओडी गॉड, गॉड मीन्स क्या, सर्वशक्तिमान। ठीक है, जिनके नाम और रूप क्या होते हैं, दोनों नहीं होते हैं। ठीक है, ये क्या है, पावर के रूप में है। ठीक, तो हमने कहा कि इनके साथ जो जीओडी गॉड है, गॉड के साथ इनके साथ जो यूज होने वाले प्रोनाउन है, कोई भी प्रोनाउन हो, ठीक है, उसको भी आप किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इनके साथ जो यूज होने वाले क्या है, प्रोनाउन है। जैसे आप कह सकते हैं हिम, हर, मी, देम। ठीक है, ये सब किस में लिखेंगे आप, कैपिटल लेटर में, जो इनके साथ आप प्रोनाउन यूज करते हैं। हिज लिख सकते हैं, हिज, हर, हिम, मी। ठीक, और भी हो सकते हैं, बी, दे, ये सब भी लिख लीजिए। तो याद क्या रखना है आपको, जैसे देख लीजिए यहाँ पे, जैसे अगर गॉड है, जीओडी गॉड, जिनके साथ अगर आप क्या है, हिम यूज कर रहे हैं, ठीक, या आपने हर यूज किया, इसके साथ आपने क्या यूज कर लिया, हिज यूज किया। ठीक है, या हम कह सकते हैं बी, दे। ठीक, तो इनका जो पहला फर्स्ट लेटर है वो किस में लिखेंगे आप, कैपिटल में। ठीक है, इनके साथ जो यूज होने वाले प्रोनाउन उसमें किस में लिखे जाते हैं, कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। ठीक है, एक बार सभी बच्चे एक बार अच्छे से देख ले कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, जल्दी से आप देख लीजिए। आप मी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप मी भी लिखना चाहते हैं तो मी भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको कोई भी चीजें अगर नहीं आती तो बिल्कुल आप क्या करें, पूछा करो। ठीक है, आप लोग पूछते नहीं हो, ठीक है, पूछ लिया करिए। तो इनके साथ मी भी, या कोई भी प्रोनाउन, ठीक है, कोई भी प्रोनाउन आप मी लिखना चाहते हैं, मी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो गॉड के साथ जो यूज होने वाले प्रोनाउन होंगे, ठीक है, कोई भी प्रोनाउन होगा, ठीक है, तो प्रोनाउन जो इससे रिलेटेड, ठीक है, उसको भी आप किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, जैसे हम किसी की गॉड की बात कर रहे हैं, उसके बाद हमने कोई प्रोनाउन यूज किया, तो उस प्रोनाउन को भी आप किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जल्दी से आप देख लीजिए, क्या आपको कैपिटल लेटर में हमने जो आपको 4 रूल नंबर 8, रूल नंबर 9, रूल नंबर 10 और 11, 4 रूल हमने बताया। क्या 4 रूल आपको अच्छे से, 4 रूल अच्छे से समझ में आया, नहीं आया? ठीक है, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको समझ में आएगा तो स्मॉल लेटर, अभी हमको स्मॉल लेटर बताना है। ठीक है, कि स्मॉल लेटर का यूज कहाँ करते हैं। पहले आप कैपिटल लेटर को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको कैपिटल लेटर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर का कहाँ पे यूज करते हैं। एक बार आप देख लीजिए जल्दी से। ठीक है, आ गया, सभी बच्चे देख लीजिए एक बार। ठीक है, आप लोग भी देख लीजिए, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा पूछ लीजिए। ठीक है, पूछा करो, कोई भी चीज हो पूछा करिए। ठीक है, अगर पूछेंगे नहीं तो फिर आपको आएगा कैसे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे बैठे हो, ठीक है, सभी लोग क्या कर लो, पूछ लिया करो चीजें, जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आती। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि ठीक है, कैसे आप कैपिटल लेटर, ठीक है, जो कैपिटल लेटर्स होते हैं कैसे उसका आप यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 12। ठीक, हमने इसके पहले आपको रूल नंबर 8, 9, 10, 11, ठीक है, हमने 4 रूल आपको क्या कर दिया, अच्छे से बता दिया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, रूल नंबर 12 पढ़ेंगे। ठीक है, तो रूल नंबर 12 में कुछ और भी हमारे कैपिटल लेटर्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि जो वर्ड एब्रिविएशन कर सकते हैं, ठीक है, उसको भी हम किस में लिखते हैं, शॉर्ट में, या किसी भी नाम का जो शॉर्ट आप लिखते हैं उसको भी कैसे लिखते हैं, हम कैपिटल लेटर में यूज किया जाता है। और एक रूल और भी जान सकते हैं, जितनी भी शॉर्ट में आप डिग्री ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, जितनी भी डिग्री होते हैं, कोर्स होते हैं, ठीक है, उसको आप शॉर्ट में नहीं बोलते हैं। जैसे आप MA, BBI, ठीक है, BBA भी होता है, ठीक है, DCA, BA, ऐसे बहुत सारे कोर्स होते हैं, ठीक है, जिसको आप शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में आप जब लिखें, ठीक है, तो उसको भी किस में लिखें, कैपिटल लेटर में। अगर आप स्मॉल में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं आप, गलत लिखते हैं।
स्मॉल देखिए, अगर आई जो हमारा लेटर है, आई लेटर अगर हमारा किसी भी सेंटेंस में अगर वर्ड के बीच कोई भी वर्ड उसके बीच में आता है तो उसको आप कैपिटल नहीं लिख सकते हैं, उसको क्या लिखेंगे आप, स्मॉल लिखेंगे। तो कौन सी चीजें कब हमको कैपिटल में लिखनी है, कब स्मॉल में लिखनी है, ये भी चीजें आप क्या करेंगे, बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं रूल नंबर 12। ठीक है, हमने आपको रूल नंबर 11 तक बता दिया, इसके बाद हम पढ़ेंगे रूल नंबर 12। ठीक, ठीक है, हम लोग देखते हैं रूल नंबर 12। ठीक है, शब्दों का संक्षिप्त आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, शब्दों का संक्षिप्त एब्रिविएशन या शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, उसको भी किस में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में। देखिए यहाँ पे शब्दों का संक्षिप्त, शब्दों का संक्षिप्त, यह आप कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, शब्दों का संक्षिप्त या शॉर्ट फॉर्म, एब्रिविएशन भी कह सकते हैं, उसे कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, में लिखा जाता है। ठीक है, किसी का नाम, अगर किसी का नाम भी आप शॉर्ट में लिख रहे हैं तो उसको भी आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, अगर कोई डिग्री कह सकते हैं, कोई डिग्री कोई कोर्स है, ठीक है, उसको भी आप कैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट में। अगर आप शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, तो उसको भी कैसे लिखेंगे, कैपिटल में। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए, जैसे हमने किसी का नाम लिखना है, ठीक है, जैसे हमको किसी का नाम लिखना है, जैसे मनीष यादव, हमने लिखा, क्या लिखा, मनीष यादव। अब इसको हम लिखना चाहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, MY। ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं मुकेश चौहान लिखना है। ठीक है, तो मुकेश चौहान को भी आप कैसे लिख सकते हैं, MC से क्या हो गया, मुकेश चौहान। या कोई डिग्री आप ले सकते हैं, डिग्री। ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि BA कर ली आप, MA कर ली। ठीक है, तो आप इनको भी शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, BA हो गया, MA हो गया, टेक्निकल डिग्री भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई कोर्स है, उस कोर्स को भी आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, आप BA भी लिख सकते हैं, ऐसे आप और लिख सकते हैं, BA। तो यहां भी देखेंगे तो क्या होगा, कैपिटल लेटर में। ठीक है, और आप लिख सकते हैं MCOM। ठीक है, BCOM भी लिख सकते हैं, DCA लिख लीजिए, DCA। ठीक है, इसमें कोर्स, कुछ कोर्स के नाम है, कुछ हमारे क्या डिग्री है, तो कोर्स भी आप लिख लीजिए, कोर्स। ठीक है, कोर्स और डिग्री दोनों के नाम कोर्स। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं आप, CCC लिख लीजिए। ठीक, तो कहने का मतलब कि जो डिग्री होती है या किसी के नाम का शॉर्ट, या कोई भी आप शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, किसी के पद, कोई पद है, ठीक है, पद का भी क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म हम लिख सकते हैं। ठीक है, पद में आप प्राइम मिनिस्टर ले सकते हैं। ठीक है,
चीफ मिनिस्टर ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे पद होते हैं, ठीक है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे हम बताएं, सीएम लिख दिए आपने, चीफ मिनिस्टर हो गया, ठीक है, आप पीएम लिख दिए, ये भी हमारा क्या हो गया, कैपिटल। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर शॉर्ट फॉर्म में अगर आप लिख रहे हैं तो उसको भी आप किस में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। और भी देख लीजिए चीजें, अगर आपको कोई नहीं समझ में आती, देखिए टेक्निकल हो, ठीक है, टेक्निकल या मेडिकल कोई भी डिग्री हो, ठीक है, अगर उसको भी आप शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है, जैसे एमबीबीएस हो गया, ठीक है, ऐसे एमडी, तो इस तरीके से एमडी भी होता है, ठीक है, तो एमडी उसको भी आप कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, लिखेंगे, लेकिन जब उसको शॉर्ट में आप लिख रहे हैं, ठीक है, उस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अगर आप पूरा शॉर्ट नहीं लिख रहे हैं, पूरा लिख रहे हैं, तभी आप कैपिटल लेटर लिखेंगे। फर्स्ट लेटर हमारा क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है, आप देख लीजिए एमडी, और क्या हो जाएगा, एमबीबीएस, ठीक, ईटीसी, ताकि आप समझ जाइए, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आप जान सकते हैं, उसको आप क्या कर सकते हैं, कैपिटल लेटर में आप लिख सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो बिल्कुल आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। उस तरीके से भी आप नेक्स्ट क्लास, जब आप नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करें तब भी आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बताया कि शब्दों का संक्षिप्त या शॉर्ट फॉर्म उसे कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। तो किस तरीके से आप उसको कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं, ठीक है, या किन चीजों को लिख सकते हैं, तो आप कोई भी कोर्स, कोई डिग्री हो, किसी के नाम हो, कोई पद हो, ठीक है, इसको भी अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, एब्रिविएशन में लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी आप कैसे लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ठीक है। एक बार देख लीजिए अच्छे से। लेकिन यहीं पे ध्यान रखने वाली बात है कि कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं, ठीक है, जिसको आप कैपिटल नहीं लिख सकते हैं। अगर उसको शॉर्ट में लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिखने के बाद भी उसको आप किस में लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे, उसको आप कैपिटल नहीं लिख सकते हैं। जैसे आप जब टाइमिंग होता है, टाइमिंग देखेंगे एएम और पीएम, एंटी क्लॉक, और क्या होता है, एंटी मेरिडियम, पोस्ट मेरिडियम, ठीक है, एएम और पीएम होता है, उसको भी आप कैसे लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में। दैट इज का जो सिंबल होता है उसको भी कैसे लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। ये चीज भी आपको क्या करना है, जानते रहिए, ठीक है। ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, बस इतना बस जानना आपको कि शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, किन चीजों को शॉर्ट फॉर्म में लिखने पे उसको कैपिटल लिख सकते हैं, किसको आप कैपिटल नहीं लिख सकते हैं। तो हमने बता दिया कि एएम और पीएम अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। रूल नंबर 13, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं स्मॉल लेटर। क्या पढ़ेंगे, स्मॉल लेटर। तो स्मॉल लेटर में आप लिख सकते हैं कुछ शब्दों, यहाँ पे लिख लीजिए, या इसमें लिख लीजिए स्मॉल लेटर। अब स्मॉल लेटर में हम लोग जानेंगे कुछ शब्दों के संक्षिप्त शब्द को, कुछ शब्दों को संक्षिप्त में लिखने पर स्मॉल लेटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कुछ शब्दों को संक्षिप्त में लिखने पर स्मॉल लेटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने बताया कि एंटी मेरिडियम, ठीक है, एंटी मेरिडियन होता है, एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन, ठीक है, उसमें आप एएम जैसे देखेंगे एग्जांपल में, जैसे देखें यहाँ पे एएम,
अगर आप एम लिख रहे हैं, ठीक है, अगर आप क्या लिख रहे हैं, पीएम लिख रहे हैं, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसको स्मॉल लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, स्मॉल में। एम और पीएम को किसमें लिखेंगे, स्मॉल में, ठीक है। इन सिंबल को भी किसमें लिखेंगे आप, स्मॉल में, ठीक है। तो कुछ ऐसे सिंबल होते हैं जिसको आप किसमें लिख सकते हैं, स्मॉल में, इसको आप कैपिटल में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। एक पीएम वाला नहीं है, अब क्या है, जो टाइमिंग का है, टाइमिंग का पीएम, ठीक। एएम पीएम, ठीक है, दैट इज किसको किसमें लगाते हैं, स्मॉल में, इसको लिखते हैं स्मॉल में, ठीक है। देख लीजिए तो अच्छे से। रूल नंबर 14, अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 14। अब हम लोग स्मॉल लेटर, ठीक है, हमने कैपिटल लेटर को अच्छे से बता दिया, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर में हमने बताया कि कुछ ऐसे भी एब्रिविएशन होते हैं, कुछ ऐसे भी स्मॉल, मतलब कुछ ऐसे भी शॉर्ट हमारे फॉर्म होते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। अगर उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, या संक्षिप्त में कह सकते हैं, संक्षिप्त में लिखते हैं तो उनको आप स्मॉल में लिख सकते हैं, उनको कैपिटल में आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने आपको बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 रूल नंबर 14 है कि जो आई होता है हमारा, क्या है, आई है, आई वाक्य में, ठीक है, कहीं भी हो उसे हम किसमें लिखते हैं, स्मॉल लेटर में। आई वाक्य में, वाक्य मतलब सेंटेंस में, सेंटेंस में आई वाक्य में, ठीक है, स्टार्टिंग छोड़ के, ठीक है, आई जो वाक्य में, ठीक है, अगर वो स्टार्टिंग में नहीं है, ठीक है, तो वाक्य कहीं में, मतलब कि कहीं भी होगा, उसे हम क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर ही लिखेंगे, ठीक है। क्या हुआ, ठीक है, एक बार आप अच्छे से देख लें, ठीक है। तो आई वाक्य में या सेंटेंस में कहीं भी होगा, उसे हम कैसे लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में आई नहीं आना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग में होगा तो उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो आई वाक्य में कहीं भी आए तो आई वाक्य ऐसे लिख लीजिए, तो आई वाक्य में, वाक्य में किसी वर्ड के, ऐसे लिख लीजिए, किसी वर्ड के बीच में हो तो उसे स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, उसे स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल हम बताएं तो काइट, अगर आप काइट लिखते हैं तो KITE ऐसे लिखे हैं तो बिल्कुल क्या है, सही है, करेक्ट है, क्योंकि आपने सभी लेटर को क्या कैपिटल में यूज किया है। लेकिन अगर आप काइट को ऐसे लिख रहे हैं, के कैपिटल लिख दिया, फिर आपने आई कैपिटल लिख दिया, फिर टी और ई, तो यहाँ पे आई इस तरीके से लिखना क्या है, गलत है। इसको आप करेक्ट कैसे लिख सकते हैं, KIT। किसी भी शब्द, किसी भी वर्ड में अगर आई हमारा आता है कि बीच में आता है, तो आई को वहां पे कैपिटल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्मॉल। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, बिल्कुल क्या है, सही है। इसको आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे, कैपिटल में आप नहीं लिखेंगे। जैसे आप और देख सकते हैं GIRL, अगर इस तरीके से गर्ल लिखें तो क्या गलत है। अगर आप सभी लेटर को कैपिटल GIRL सबको कैपिटल यूज किए तो सही है, या आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं GIRL, ये हमारा क्या बिल्कुल सही है, लेकिन इस तरीके से लिखना हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, तो आई जो हमारा क्या है, आई हमारा हमने बताया था लेटर भी होता है, हमारा क्या है, वर्ड भी है, लेटर भी है, वर्ड भी है। लेकिन आई जो लेटर है, किसी भी वर्ड में,
किसी भी वर्ड के बीच में आए तो उस कंडीशन में उसको आप कैपिटल नहीं लिखेंगे। अगर स्टार्टिंग में दिया है तो स्टार्टिंग में आप कैपिटल लिख सकते हैं, लेकिन किसी भी वर्ड के बीच में हो या लास्ट में हो, ठीक है, तो वहां पे उस कंडीशन में आप आई को कैपिटल आप नहीं लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? स्मॉल लिखेंगे। तो आपको रूल समझ में आया, ठीक है। हमने क्या बताया कि स्मॉल लेटर कुछ शब्द मतलब आई वाक्य में, ठीक है, कोई भी वाक्य कोई भी सेंटेंस हो, आई कहीं भी आए, ठीक है, आई वाक्य में कहीं भी आता है तो उस कंडीशन में देखिए किसी भी वर्ड के बीच में हो तो उसको आप किस में लिखेंगे? स्मॉल में लिखिएगा, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग, अगर स्टार्टिंग में रहेगा तो कैपिटल, और बीच में हो या सेंटेंस में कहीं भी आए, ठीक है, बस स्टार्टिंग छोड़ के, तो उसको आप कैसे लिखेंगे? बीच में हो या लास्ट में हो उसको हम कैसे लिखेंगे? स्मॉल लेटर में उसको लिखा जाता है, ठीक है। तो आप जल्दी से देख लीजिए, रोल नंबर 13 रोल नंबर 14 हमारे स्मॉल लेटर से रिलेटेड है, ठीक है। ये आपको समझ में आया नहीं समझ में आया, ठीक है। रोल नंबर 13 और 14 आप जल्दी से क्या करें, इसको राइट भी कर लीजिए और जल्दी से इसको देख भी लीजिए कि आपको रोल नंबर 13 और 14 समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ठीक, कोई भी सेंटेंस अगर आप लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें पहले कोशिश क्या करिए फर्स्ट लेटर हमारा क्या हो? कैपिटल हो, उसके बाद हम क्या लिखें? स्मॉल में लिखें, ठीक है। तो आई के अलावा और भी लेटर जान सकते हैं, लेकिन आई को इसलिए बताया जा रहा है, ठीक है, कि आई को आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। आई हमारा क्या है? एक वर्ड भी है और हमारा एक लेटर भी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से हमने आपको कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर के यूज हमने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। किसी भी रूल में अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होगी तो आप क्या करेंगे? कमेंट करके आप पूछेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही, ठीक है। बाकी आप बिल्कुल कमेंट करिएगा कि आपको कौन सी चीजें नहीं समझ में आई, ठीक है। अगर कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आती बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।